कल्याणा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं दिवस यानी संसारिक जीवों से कि जो अपना कल्याण चाहते हो, भगवत की प्राप्ति चाहते हो, भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं जो राम जो चाहते वृंदावन धाम स्थान है, भैरव काली साईं जो छोटी माता कढ़ैया आपन भिंड चाहो कल्याण। की कथा सोजस सुमते शोभगत शोभनाना। महाराज जी श्री रामचरित जो मानस अपना की कल्याण चाहते हो, उपाय कह रहे हैं अपने कल्याण के लिए, सुमति और सुख और गति चाहते हो, तो आपको क्या करना है? अपना निर्मल मन चाहते हो कि हमारी बुद्धि अच्छी रहे, हम में सुमति रहे। हर घर घर की ये कहानी है। आज 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो दोनों भाइयों में आपस में नहीं बन रही। चाहे पड़ोसी से बन जाएगी, पर भाई भाई में नहीं बन रही। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सुमति आप चाहते हो और अपनी गति चाहते हो और शुभ माने अपना कल्याण चाहते हो। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को 4 चीजों को अपने आप ही मिल जाएंगी। सुगति, शुभ गति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगी। परंतु करना क्या पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपको सुख संपत्ति मिल जाएगी, आपके घर में सन्मति यानी सारे सुख संपत्ति घर में आ जाएगी। करना क्या पड़ेगा इसके लिए? बहुत सुंदर उपाय है, ये भागवत जी से मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए आपको केवल एक काम करना पड़ेगा कि सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहो चौथ के चंद की नाही, तजहो चौथ के चंद की नाही, जो पर नारी लीलार गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, अरे राजन, तुम्हें गति चाहिए, सुमति चाहिए, धन सुख संपत्ति आज सब चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सो पर नार लीलार गोसाई, आपको पर स्त्री को आपको कुदृष्टि से नहीं देखना है। जो पर स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, आचार्य जी कह रहे हैं दूसरी स्त्री को कभी भी है कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसका कभी कल्याण नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। दो पर स्त्री को सदैव देखते त्यागना हैं, चाहिए, जैसे चौथ के चंद्रमा का त्यागन किया गया है, उसी प्रकार तुम पराई नारी को कुदृष्टि से देखना बंद कर दो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमित में बड़ी ताकत है, जहाँ कुमित है लड़ाई है, वहाँ विपत्ति ही विपत्ति है। जब इतना बड़ा कार्य तुम कर दोगे, पराई स्त्री का देखना कुदृष्टि से छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे हृदय में सुमति का वास हो जाएगा, सुख समृद्धि आ जाएगी, धन संपत्ति आ जाएगी। इसलिए जहां सुमति जिस परिवार में होती है, वह पूरा परिवार
सुखी होता है। आज आप कहीं भी चले जाओ, जिस घर में सुमति है 4 भाइयों में, वो परिवार राम राज्य के बराबर है, कृष्ण राज्य के बराबर है। वहां पर सुख समृद्धि संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलते। केवल भागवत जी यही सिखाती है कि अपने अपनों के साथ में प्रेम से रहो, भाई भाई का हिस्सा खाने की मत सोचो। आज प्रत्येक घर में हर भाई सोच रहा है कि कहां से कहां हम हिस्सा उसका खाएं, किस प्रकार अपने भाई के साथ में हम चालाकी करें। यही मैं बात माताओं से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में इस बात को उतार लो कि पति का भाई आपका देवर या आपका जेठ लगे, भले ही लगे, उसकी धन उसकी संपत्ति विष के बराबर समझो, क्योंकि भाई का जो धन है वो विष के बराबर है। उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है संसार में। जिसने खाया है भाई भाई का हिस्सा, उनके घर जाकर देखो, आज भी उन घर में सुख समृद्धि का निवास नहीं है। वहां पर कलह है, केवल कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से दुखी मिलेगा। कहीं भी आप उठाकर देख लो, किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लो, जिसने भाई भाई का हिस्सा खाया है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। यही सिखाती है भागवत जी। इसलिए जीवन में देखिए, भाई की याद कब आती है? भाई की याद, कहते हैं, पुरानी कहावत है कि बांट में भैया बैरी लागे और रण में लागे प्यारो। जब हिस्सा बांट होते हैं तो भैया दुश्मन की तरह लगता है कि हमारा हिस्से में हिस्सा कर रहा है, परंतु वही भाई जब किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, तो कंधा से कंधा मिलाकर कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं देखता, तुमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, भाई भाई के लिए। तो हम कहेंगे प्यारे, भाई जहां हो जाएगा वहां पर कोई नहीं हो सकता। जिस अवस्था में भाई तुम्हारे सामने खड़े हो जाएगा, उससे अधिक कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हम कहेंगे कि भाई का हिस्सा कभी मत खाओ, जितना भी हो, चाहे हमसे अधिक क्यों ना ले जाए, उसको देकर के तो देखो। हम देख रहे हैं प्रत्येक घरों की यही कहानी है, चाहे पड़ोसी का भी, पड़ोसी का तुम सहयोग कर दोगे, पर भाई कष्ट में होगा तो भाई का सहयोग नहीं करोगे। भाई भाई का मिलन हो भी जाए, पर आज की जो हमारी जो नई नवेली जो माताएं हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनकी बुद्धि कम है, वो शायद भाई भाई का मेल न करने दें। कहें कि भाई को दे दिया तो हम आग लगा लेंगे या फांसी से झूल जाएंगे, उसको एक ढेला नहीं देने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम कहेंगे माताओं, आज की माताओं को यह सीख लेना चाहिए स्वयं साक्षात कभी भी घर में कलेश ना करवाएं। इस बात का विचार करो। एक ही माँ के 2 बालक हैं, उनमें कभी बिछो मत करने दो, उनको प्रेम से रखो, और आप भी दोनों प्रेम से रहो, क्योंकि भाई भाई के लिए मर सकता है, मिट सकता है, अन्यथा संसार में कोई नहीं आपके सामने खड़ा होगा, केवल एक ऐसा भाई है। आज पांचों पांडव, जो 5 भाई हैं, किस प्रकार रहते हैं? सभी चलते जाने सिया राम, सभी चलते जाने करो बेटा, जोगे भाई करो बेटा, जोगे भाई। संसार में जीव मात्र केवल परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
एक बार एकनाथ जी महाराज, संत एकनाथ, देखिए कितने बड़े भक्त हुए हैं भगवान के। एकनाथ जी, उन्होंने प्रत्येक जीव मात्र पर दया करना सीखो, प्रत्येक जीव पर दया करो। और सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक ऐसा सुंदर वृतांत सुनाते हैं। मुरीली बाबा ले गरीब होने के बावजूद भी आज वो कैसे हैं? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपने आप को प्रसन्न मन रखते हैं और अपने आप को जितेंद्रिय समझते हैं। ऐसे ही सुदामा जी महाराज। और कहते हैं कि औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल श्याम है, ब्राह्मण को धन केवल राम है। वैसे तो आपने ये सुना होगा कि औरन को धन चाहिए बाबर, केवल ब्राह्मणों को भगवान प्रिय है। कई ब्राह्मणों के मुख से ये सुना होगा, पर हम ऐसा नहीं कहते। ब्राह्मण का धन केवल है, केवल परमात्मा है। परमात्मा से मांगो तो सबको प्रदान करता है, सबको देता है। ऐसे ही है हमारे सुदामा जी महाराज, किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाते, केवल परमात्मा से आस लगाते हैं।
और ऐसे जितेंद्रिय सुदामा जी महाराज, और सुदामा जी महाराज कैसे हैं? एकदम से इतनी गरीबी की हालत है उनकी, एकदम से शरीर भी उनका ऐसा कमजोर है कि एक एक नस आपको दिखाई देगी, शरीर की एक एक नस, एक एक हड्डी दिखाई देगी। तन उनका बिल्कुल कमजोर अवस्था में है। ऐसे सुदामा जी महाराज, और वस्त्र धारण किए हैं तो कैसे वस्त्र हैं उनके कि कई जगह से फटे हुए हैं, कई जगह सिले हुए हैं। जीर्ण शीर्ण अवस्था में सुदामा जी महाराज के वस्त्र हैं, और उनके घर पर कुछ नहीं है खाने पीने के लिए। टूटा तबाह है, फूटी कटौती है, और आसमान पर छत भी नहीं है उनके। बरसात की बूंद गिरती तो सीधे आकर उनके ऊपर गिरती। इतने गरीब होने के बावजूद भी वो प्रसन्न रहते हैं, जितेंद्रिय मन प्रसन्न है उनका। ऐसे हैं हमारे सुदामा जी महाराज। और दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज दरिद्री हैं। दरिद्री तो उसे कहते हैं जो असंतुष्ट है, उसे कभी भी उसकी भूख जो है समाप्त नहीं होती। एक राजा चढ़ाई के लिए जा रहा, बड़ी तेजी से अपनी निकले तो देखा कि एक राजा अपनी सेना को लेकर दौड़ा दौड़ा जा रहा है। रास्ता दे दो, महाराज जा रहे हैं राजा पर चढ़ाई करने के लिए। पंडाल में श्रोताओं की भीड़ बढ़ गई, जहाँ जिसको जगह मिली वो वहाँ बैठ गया। वो संत समझ गए, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई असंतुष्ट कोई नहीं है, क्योंकि इसने कई राज्य इसके बड़े चक्रवर्ती होने के बावजूद भी पूरे, कहते राजन, जो असंतुष्ट है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता जीवन में। उसे आज उसके 4 मकान यहाँ पर बने हैं भिंड में, तो 4 ही मकान ग्वालियर में जाएगा, और 4 मकान दिल्ली, 2 मकान बंबई, कभी भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और जो संतोषी है वो एक झोपड़ी में भी रहकर प्रसन्न रह सकता है। ऐसे ही हमारे सुदामा जी महाराज। और कहते हैं सुदामा जी महाराज कि जब आवे संतोष धन, कि जब आवे संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता, इसलिए जो भगवान ने दिया उसी में संतुष्ट रहो। समान जब संतोष रूपी धन हमको मिल जाए तो ये सारे दे संसार के धन दौलत धूल के समान है। आज जब ऐसा इतने नितांत गरीब हमारे सुदामा जी महाराज हैं, परंतु उनकी जो पत्नी है सुशीला, उन्होंने विचार किया, कहा कि मेरे बालक कई दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या करें, मैं कैसे गरीबी दूर हो। अपने मन में विचार करने लगी कि इनके सखा, एक बार इन्होंने बताया था कि हमारे सखा द्वारकाधीश हैं, हमारे सखा द्वारकाधीश महाराज हैं, क्यों न हम इनको द्वारका के लिए भेजें, तो भगवान की कृपा हो जाए इन पर। सुशीला भी जानती थी कि हम कहीं ये कह के भेजेंगे कि द्वारकाधीश से कुछ मांग के ले आओ तो सुदामा जी कभी नहीं जाएंगे। तो आज सुशीला ने समझाया है, सुदामा जी को कहा कि भगवान, हमने सुना है कि तुम्हारे सखा द्वारकाधीश है,
तब कहने लगे सुदामा जी एकदम हंसते हुए बोले, सुना क्यों है, हमारा तो मित्र है, हमारा बाल सखा है कन्हैया। तब कहा क्यों ना तुम अपने मित्र के दर्शन के लिए जाओ, मित्र के दर्शन करो। कई प्रकार से समझाया है, कहा है। तब सुदामा जी महाराज कहने लगे कि मैं चला तो जाऊं, परंतु मित्र के जहां जावे तो कुछ ना कुछ भेंट लेके जावे, तो मेरे पास को कुछ देने के लिए नहीं है, कोई भेंट नहीं है। तब कहा है कि महाराज आप चिंता मत करो, भेंट हम लाएंगे, आप तो जाने की तैयारी करो। तब सुशीला गई हैं 4 घर से, अलग अलग गई हैं 4 घर से। आज 3 मुट्ठी चावल लेकर आई हैं और चाहती तो एक घर से ही उन्हें 3 मुट्ठी चावल मिल जाते, परंतु नहीं। देखिए कितनी चतुर है सुशीला। उन्होंने विचार किया कि भगवान के जहां जब ये जाएंगे तो 4 जगह के जो मुट्ठी चावल है 3 जगह से जो लाएंगे तो अलग अलग होंगे। आपने देखा होगा एक जगह एक घर में एक तरह के चावल मिलेंगे, दूसरे घर में दूसरी तरह के चावल मिलेंगे और तीसरे घर में तीसरे तरह के चावल मिलेंगे। जब ऐसे करके जब देखेंगे कन्हैया, जब इनके घर में एक मुट्ठी साबुत चावल नहीं है तो समझ जाएंगे हमारे कन्हैया। इसलिए वो अलग अलग घरों से चावल लेके आई हैं सुशीला मैया और एक जीर्ण शीर्ण वस्त्र में आज चावल की पोटली बनाई है। इधर हमारे सुदामा जी महाराज पोटली कांख में दबाकर आज द्वारकापुरी के लिए चले हैं। कन्हैया और बदलिया तुम्हारी हाथ में हो, मुझको नींद याद है। तुम्हारी हाथ में हो, मुझको नींद याद है। दुनिया की चमक प्यारी हमें सदा सदा तुझे सियादी है, सदा तुझे सियादी है। कन्हैया की कन्हैया की तुम्हारी है तुझे नहीं है और फटे वस्त्र जीर्ण शीर्ण एक लकुटी को लेकर आज हमारे सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं और चलते चलते सीधे पहुंचे हैं नदी के किनारे। जब पहुंचे सुदामा जी महाराज तो उन्होंने देखा कि इतना विशाल इसका भाट है, कैसे हम स्वयं भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया
केवट बनकर आए हैं। और केवट बनकर जब आए भगवान कहने लगे कोई पल्ली पार जाए, कोई पल्ली पार जाए, कोई पल्ली पार जाए, इस प्रकार से आवाज लगाने लगे हमारे कन्हैया जो केवट बन के आए हैं। मुझे पल्ली पार जाना है, मुझे पल्ली पार ले चलो। तब कहा केवट भैया मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तेरी इच्छा हो तो ले चल। और थक गए। आज धीरे धीरे करके उन्हें 3 महीने व्यतीत हो गए। जाते जाते आज थकित हो गए। तब तो एक पेड़ एक वृक्ष की नीचे जाकर लेट गए और कहने लगे अरे कन्हैया अब तेरी गर्ज पड़े तो मुझे ले जा, अब मुझसे नहीं चला जाता, अब मेरी हालत चलने की नहीं रही। और आज सुदामा जी महाराज एक पेड़ के नीचे लेट गए और कन्हैया से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे दूर नगरी जय हो बड़ी दूर कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी ऐसे आओ कन्हैया ऐसे आओ कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर बड़ी दूर हरे द्वार पालो कन्हैया से इधर इधर सदा जाकर कह दो तुम के बार से जाकर कह दो मिलने सगा नसीब नसीब एक बार सभी व्यक्ति जोरदार ताली से अभिवादन करें हमारे सुदामा जी और बाकी हमारी सरकार। हाय मिलते की चले आओ लगाया गले से सुदामा बड़ी बड़ी चंपा ये बर्बाद
बने हैं सबके शरण जोशी। पूरा पंडाल भक्ति में डूबा, पूरी महिलाएं श्रीमद भागवत कथा छोटी माता गढ़िया भिंड सुदामा जी को लाते हुए श्री कृष्ण भगवान सुदामा का रोल अदा किया है सत्य शरण जोशी ने। सुदामा जी विरत हैं। रुक्मणी जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। इसी तरह से महिला को साधु सन्यासियों का आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा लिया। आज का दोस्त गरीब को अपने पास भी बैठाना पसंद नहीं करता, इसलिए हमें सीख लेना चाहिए सुदामा और श्री कृष्ण जी भगवान से कि दोस्ती ऐसी होती है। से ही सुदामा जी महाराज सीधे एक क्षण में ही द्वारकापुरी पहुंचे हैं। और आज जैसे ही द्वारपाल ने भगवान से कहा है तो भगवान ऐसे दौड़े हैं कि कहीं पर पीताम्बर गिर गया, कहीं पर कुंडल गिर गए, कहीं पर मुकुट गिर गया। आज जैसे ही ऐसे दौड़े हैं, सारी रानी पटरानी सब खड़ी हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान आज दिन तक ऐसे किसी के लिए नहीं दौड़े हैं, परंतु आज सुदामा उनके मित्र बचपन के आज उनके लिए दौड़े हैं और रथ पर बैठाकर आज सुदामा जी का सिंहासन बैठाया है। जैसे ही सिंहासन पर बैठाया और चरण धोने के लिए प्रपात करने लगे और रोने लगे सुदामा की दीन दशा देखकर। और देख सुदामा की दीन दशा आज भगवान इस भांति रोए हैं। उनके चरणों में बीमारी फटी है, कई कांटे लगे हैं, रक्त रंजित हो गए पैर उनके। कहने लगे कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोहे। सुदामा जी के पैर धो रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। रो रहे हैं। यहाँ अमीरी गरीबी राजा और प्रजा का कोई भेद नहीं, इसलिए दोस्ती होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। सुदामा जी और श्री कृष्ण जैसी रुक्मणी मैया भी उनके पैर पखार रही हैं। को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोहे, कि नैनन के जल पग धोहे। आज भगवान इतना रो रो करके इतना रोए हैं कि सुदामा जी के चरण उस अश्रुधारा के प्रवाह से धुल गए। जब गरम गरम जल, अश्रुओं का जल, गरम गरम नमकीन जल जब गिरा है, तब सुखदेव जी महाराज कहते राजन उस जल के प्रभाव से, अश्रु जल के प्रभाव से आज सुदामा की सारी थकान दूर हो गई एक क्षण में। कहते हैं कि 16,108 पत्नियों की लाइन लगी है। 100, 200, 400 पत्नियों को तो आशीर्वाद दिया,
फिर तो उनका हाथ दुखने लगा और कहने लगे कन्हैया अब मुझसे आशीर्वाद न दियो जाए, अब ऐसो कर लाला तू ही आशीर्वाद मुझसे ले ले तो सारी पत्नियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। तो भगवान को आशीर्वाद दिया है हमारे सुदामा जी महाराज ने, उनको अंदर कक्ष में ले गए और कक्ष में ले जा करके सुदामा जी की सेवा की है। विधिवत 56 प्रकार के भोगों से ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार किया है। कितने बड़े राजा महाराज द्वारकाधीश हैं, वो भी ब्राह्मण का सम्मान कैसे कर रहे हैं कि ब्राह्मण को अपनी मंच पर अपनी गद्दी पर बिठाया है। तो सारे दास दासियों को छोड़कर सारी पटरानी रानियों के सहित में स्वयं भगवान आज ब्राह्मण का पूजन किया है और 56 प्रकार के भोग लगाए हैं सुदामा जी महाराज के लिए। और स्वयं रुक्मिणी मैया पंखा जल रही हैं, भगवान स्वयं बैठकर उन अपने हाथों से ग्रास खिला रहे हैं सुदामा जी को। इसको कहते हैं ब्राह्मण भक्ति, संत भक्ति, ब्राह्मण भक्ति। ऐसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता। संत ब्राह्मण में जो श्रद्धा रखता है, संत ब्राह्मण की सेवा करता है, वही आज ऊंचे पद पर बैठता है। इसलिए सदैव संत ब्राह्मणों का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। इस प्रकार से आज हमारे कन्हैया ने सुदामा जी का सत्कार किया है। जब संध्या काल की वेला में बैठे सभी रानियां बैठी हैं 8 पटरानियों के सहित में और सुदामा जी बैठे हैं और सुदामा जी ने पूछा लाला इतनी तुम्हारी पत्नियां हो गई, तुमने एक भी विवाह में हमें नहीं बुलाया। तब कहा कि दादा तुमने भी तो मुझे नहीं बुलाया। तब सुदामा जी कहते हैं महाराज ये बताओ कि हमारा तो एक विवाह हुआ तो हम किसी काम बस भूल गए होंगे, पर तुम्हारे 16,008 विवाह सारी पटरानियां खड़ी हैं, एक भी विवाह में हमें नहीं बुलाया। तब कहा कन्हैया ने कि मित्र हमारा विवाह इतना अर्जेंट हुए हैं ये सारी, और शाम के टाइम सारी जो है बहू लेके घर आ गए। ऐसे सारी शादियां हुई हैं, कोई भी ऐसी विवाह नहीं हुआ हमारा कि हम तुम्हें बुला पाते। हंसते हंसते भगवान कन्हैया श्याम सुंदर कहने लगे सुदामा जी तो भाभी ने मेरे कहाँ भेजो है बताओ। जैसे ही कहा तो अपनी कांख जो पोटली है वो टाइट कर ली सुदामा जी ने और एकदम से पोटली को लगे कि इतने राजा महाराजा जैसे ठाट कन्हैया के, और हम ये चावल कन्हैया को देंगे तो क्या सोचेंगे ये पटरानियां। तब कन्हैया जानते थे कि ये कैसे हमें ये देंगे, तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, एक बार जयकारा बोल दो, क्योंकि कन्हैया के परम भक्त थे हमारे सुदामा जी महाराज। उन्होंने कहा बोली द्वारकाधीश की। जैसे ही हाथ ऊपर को किए सुदामा जी ने, कन्हैया ने आज पोटली खींच ली और सुदामा जी से पोटली खींचकर गोल गोल घुमाने लगे आज हमारे सुदामा जी महाराज। जैसे ही देखा है पोटली, आज कन्हैया ने पोटली को लिया हाथ में, गोल गोल घुमाया है और पोटली से एक मुट्ठी चावल आज लिए हैं और जैसे ही मुट्ठी भर के एक मुट्ठी चावल कन्हैया ने खाए हैं, कन्हैया ने कह दिया कि तुम्हें सुतल लोक का राज प्राप्त हो। और दूसरी मुट्ठी भरकर जैसे ही कन्हैया ने खाया है, कहा तुम्हें सारे त्रिलोकी का राज हम प्रदान। ये सारी सभी वैकुंठ की संपत्ति ब्राह्मण पे ही लुटा दोगे, इस प्रकार से अपने मन में चिंतन करने लगी, कहने लगी। तब कहा कि सारा ये ब्राह्मणों का ही दिया हुआ है, और रुक्मिणी मैया तुम भी ब्राह्मण की कृपा से यहाँ आई हो, क्योंकि ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण नहीं
आपका पत्र लेके आता तो आज तुम यहाँ नहीं होती। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज आज बड़ी हर्षित हुए हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इस प्रकार से भव्य स्वागत कि कन्हैया अब मैं पुनः अपने घर के लिए प्रस्थान करूंगा। तब कन्हैया ने सुदामा जी की विदाई की है और आज विदाई करने के लिए जब गए हैं तो कन्हैया दोनों मुट्ठी बंद करके अपने हाथ नीचे रखकर जब गए तो सुदामा विचार करने लगे कि लगता है कन्हैया मुट्ठी में कुछ ला रहा है, मुझे कुछ देगा, प्रदान करेगा। मांगा नहीं है सुदामा जी ने, परंतु जैसे ही महलों से बाहर निकले हैं एक हाथ उठाकर कह दिया, दादा इधर से जाना और उधर से ऐसे निकल जाना। हाथ खोल दिए और दूसरा हाथ से कह दिया, जब आप वहां पहुंचो तो हमारी भाभी से राम राम कह देना। दोनों हाथ जोड़ लिए। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, ये तो खाली मुट्ठी लेके आया था, मुझे कुछ दिया ही नहीं इसने कोई दक्षिणा भी प्रदान नहीं कराई। जब सुदामा जी आए थे तब भी इतनी समय लगा था, आज पहुंचने में उतना ही समय लगेगा। तब सुदामा जी महाराज इधर भगवान कन्हैया ने आदेश दे दिया विश्वकर्मा जी को। इस प्रकार से आज सुदामापुरी का निर्माण हुआ। सुदामा जी महाराज जैसे ही पहुंचे हैं उन्होंने देखा तो महल देखकर सुदामा जी महाराज डर गए हैं। आज कहा पता नहीं, हम 6 महीने से बाहर थे, कौन आया, किस राजा ने चढ़ाई कर दी, अपने महल यहाँ बनवा लिए। तब जैसे ही देखा कि सुदामा जी महाराज ने कि सुशीला बड़े ठाट बाट से सज धज कर आज आई हैं, आरती का थाल लिए हुए हैं, 16 श्रृंगार करे हुए हैं और लहंगा चूनर ओढ़े 2-2 चुटीला किए हुए सुशीला जब आई हैं तो सुदामा जी महाराज कहने लगे, बाहरी सुशीला तेरे 2-2 चुटीला। कहने लगे बाहरी सुशीला तेरे ये ठाट। तब कहा है कि ये आपकी ही कृपा है, ये द्वारकाधीश की कृपा है। जैसे ही सुना कि द्वारकाधीश ने ये दिया है उन्होंने प्रवेश करने से मने कर दिया। उसी क्षण रुक्मिणी बाद सारे ब्रजवासी मिले, एकत्रित हुए और वहीं पर राधा रानी और रुक्मिणी और 8 पटरानियों के साथ में राधा रानी से भेंट हुई है। मत करना, आज भगवान के जो पोते हैं एक कदम की डाली पर लेट गए और बहेलिया ने जब देखा भगवान के पैर में पद्म था, वो मृग की आंख की भांति चमक रहा था, तो बहेलिया ने सोचा कोई मृग है और प्रहार कर दिया। भगवान की जो पद्म था वो फट गया। उसी क्षण भगवान आज इस पृथ्वी धराधाम को छोड़कर जब जाने लगे उसी क्षण उद्धव जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप ये धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं तो ये संसार जो जीव मात्र है उसका कल्याण कैसे होगा, किस प्रकार से जीव की मुक्ति होगी। तब भगवान देखते ही देखते इस भागवत जी में जो है समाहित हो गए। कहा कि भागवत जी के माध्यम से जन जन में प्रचार होगा, प्रसार होगा और उनका उद्धार हो जाएगा श्रवण मात्र से ही। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने सारा वृतांत परीक्षित जी महाराज को सुनाया। परीक्षित जी महाराज से कहा कि बताएं आज तुम्हारा उद्धार हो गया। तब परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज हमारी जीवित ही हम मुक्त हो गए। ये तो शरीर है, शरीर का क्या, शरीर तो नाशवान है और आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तब केवल शरीर तो पहले ही छोड़ चुके थे परीक्षित जी महाराज, केवल मृत शरीर को आज तक्षक ने डसा है और उसी क्षण उनकी मुक्ति हो गई। जन्मय जय आदि ने यज्ञ किया है, कई सर्पों को जो यज्ञ में भस्म किया। तब कई संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने रोका, उन्हें समझाया है। इस प्रकार से सारा वृत्तांत आज सुखदेव जी महाराज ने सुनाया और हमने आपको यहाँ सुनाया। जो भी
हम कथा सुनाते समय हमसे भूल हो गई हो, कुछ भी हमने गलत बोल दिया हो तो हमको क्षमा करें, क्योंकि हम अभी आपके बालक जैसे ही हैं। व्यास गद्दी से पंडित राम के सबसे मेरा शास्त्री ने विशेष कहा निवेदन कि है, हमने जो तो भी भागवत कथा में यहाँ से कोई अपशब्द बोले हो या लिखा था किसी वो को आपको बताया, जो किसी हमसे का गलती हृदय हुई हो, दुखाने वाली किसी बात हृदय का कही हो तो दिल आप दुखा हो लोगों तो से हमें मेरा क्षमा निवेदन करें। है, उस बात को यहीं व्यास छोड़ से- दें और क्षमा करें हमें। व्यास जी से कोई गलती इस नहीं प्रकार होती। से इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो 7 दिन तक 6 दिन तक कथा श्रवण करने के लिए नहीं आ पाते, वो अंतिम दिवस की कथा में आ जाते हैं तो 7 दिनों की कथा का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस भागवत जी में लिखा है। इसलिए यहाँ से मैं एक मंत्र उच्चारण करूंगा, सभी लोग उस मंत्र का उच्चारण करेंगे बड़े भाव से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रमाणो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। इन्हीं शब्दों को कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे, सुंदर भजन का आनंद लेंगे। आरती और प्रसाद आदि लेकर के ही आज जाएं, बगैर आरती प्रसाद के यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा आज, क्योंकि आज की आरती विशेष है, इसलिए आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब के बिछड़े कब मिले, दूरी बसेंगे जा। इसलिए सभी भक्तों से एक ही बात कर रहा हूँ, इसी नगर के वासी तुम सदा खुश रहना। गलती हुई हमें माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं हम ब्रजवासी।
लेना खबर हमारी चल जाएंगे हम बिहारी लेना खबर भूल न जाना फिर भी बुलाना भूल न जाना फिर भी बुलाना इतनी सी अर्ज़ी हमारी लेना दुनिया की आना जाना लगा रहेगा दुख जाएगा सुख बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय बोल श्री राधा रानी सरकार की जय। एक बार जितने भी भक्त यहाँ पर कथा सुनने के लिए पधारे हैं पूज्य व्यासी महाराज हमारे सभी भक्त जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। सभी भक्त जोरदार ताली से जिन्होंने हमें और आप 7 दिन तक कथा का रसपान कराया और बगल में हमारे जितने भी आचार्य जी महाराज बैठे हैं जिन्होंने मूल पाठ पर और पूरी व्यवस्था को संभाला उनके लिए एक बार जोरदार ताली से वादन और संगीत पर मेरा सहयोग किया हमारे बेंचों पर हमारे राम जी भैया वृंदावन से इन्होंने उनके लिए जोरदार तालियां और ढोलक पर हमारे गोलू भैया के लिए भी और चाचा जी हमारे बैठ पर सहयोग कर रहे हैं। पूरी कमेटी नहीं की है जो संगीत यहाँ पर लगा हुआ है हमारे गोपाल चाचा की वजह से और मैं सिंगर कुलदीप ब्रज सिंह। अगर जिन भक्तों को मेरे भजन पसंद आए तो YouTube पर मेरा चैनल है सिंगर कुलदीप ब्रज सिंह, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूज्य व्यासी महाराज का भी YouTube पर चैनल है, उस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। YouTube पर महाराज जी के चैनल का नाम है पूजन भी करते रहें और भजन का आनंद भी लेते रहें। बड़ी भारतीय देश की मैया रानी आ गई। ये हमारे साधु विवेक जोशी की धर्मपत्नी है। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। ठाकुर जी महाराज की शुद्ध में आरती का आनंद लेंगे सभी लोग। कथा के 7वें दिवस आखिरी आरती करती हुई छत्तीसगढ़
उठाएंगे सभी भक्त और बड़े भाव से गाएंगे। हम हाथ उठा के शीतले कणम महम द्योः शांतिरंतर सुखम शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगदयः शांतिः। श्रीमद् भागवत कथा 23 जनवरी से प्रारंभ हुई और 29 जनवरी 2025 चम्बल घाटी का स्थान भैरव काली साईं मंदिर पर समापन हुई, जिसमें महिला श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिली। भगवताचार्य पंडित राम के शास्त्री के द्वारा व्यास गद्दी से श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान कराया गया, श्रवण कराई गई। स्थान छोटी माता गड़ैया भिंड भैरव काली साईं मंदिर पर वास्तव में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, उनके व्यवस्थापकों को, कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या इतनी थी कि देखते ही बनती थी। श्रीमद् भागवत के आखिरी दिवस पर 29 तारीख को पूरा पंडाल खचाखच भरा रहा, आप खुद देख सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री भैरव काली साईं मंदिर की ओर से किया गया। वीरो बीसन हलचल सफेदेज कथा स्थल से विजय चौधरी। आप सभी से निवेदन है और आरती और प्रसाद की व्यवस्था की गई है, प्रसाद भी लेके जाना सभी लोग। आरती और प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आरती और प्रसाद भी लेके जाना और यहाँ आकर मंच पर आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करके आशीर्वाद देकर के अपने जीवन को विकास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने 7 दिन अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आकर के आप लोगों ने कथा का श्रवण किया है, श्रवण करके अपने जीवन को व्यतीत किया।